नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो लेकर। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक समय था जब यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर डिपेंडेंट थे अपनी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन आज ये दोनों मुल्क भारत और अमेरिका के साथ खड़े हैं। भारत ने पिछले 20 साल में बहुत मेहनत की है इन दोनों मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट जो ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है अमन के लिए, ये गलत है, बल्कि पाकिस्तान को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1.5% है और भारत की ग्रोथ रेट 11% तक जा सकती है, ये आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी ये भी मान चुके हैं कि भारत कश्मीर में लिए गए अपने फैसले से एक भी कदम पीछे हटने वाला नहीं है, पाकिस्तानी चाहे जो भी कहें। दोस्तों, इस चर्चा का मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। अ, पिछले जो है कोई 2 दिहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है, जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात ये कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मेलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है, मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है माजरत से, उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रिडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रिडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर को कोविड से उनको धक्का ना लगा, तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी ज़रूरत है करने की, हमारी ज़रूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड हम अगले साल भी हम 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाएंगे आईएमएफ के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात ये है कि ये कहना, मेरे ख्याल में ये दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको ज़रूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों मुल्कों को ज़रूरत है और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन-विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन अ, जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि मतलब कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार-बार ज़िक्र आता है, हमारी तरफ से आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा। उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा, और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है, वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास। और इसको या ये होगा, या वो जो 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला है या फ़ॉर्मलाइज़ आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके
इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के, अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। जी सोलंकी साहब, इतनी सख्त बातें ना किया करें। अच्छा तौसीफ, आपका भी चाहूंगा कि आपका भी कमेंट इसके ऊपर दें कि मुल्क में टीएलपी उम्मा उम्मा हो रहा है, और उधर जो हमारे उम्मा के भाईजान हैं सऊदी अरेबिया और यूएई, वो हमारे दुश्मनों के साथ जो है वो ना सिर्फ मायदे करे बल्कि उनके ईमान पर जो है वो पीस डील्स भी करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये है कि ये जरूरत हमारी है, और मामला ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि इंडिया, हम ये मुतालबा करते हैं कि इंडिया आर्टिकल 370 जो है वो वापस ले लेगा। कतई नहीं, हम कहने की हद तक कहते हैं, हमने भी सोच लिया है। आपने सोच लिया तक बात करेंगे, ये किसी की डॉक्ट्राइन है, ये उसके मुताबिक बात हो रही है, किसी ने नहीं, कोई कश्मीर पे कुछ नहीं हो रहा। देखें, इस सारी मूवमेंट में मूव जो चल रही है, इसमें कहीं कश्मीर नहीं है। हमारे पास, डॉक्टर आयशा साहिबा ने कहा, हमारे पास जाने नहीं। अब हम मजीद ये काम जारी नहीं रख सकते। ऐसे नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को भी अलहदा से सूबा बनाने की बात हो रही थी। अब ये बातें जो हैं, ये ट्रेड की बातें हो रही हैं, और ये हमारी जरूरत है, ये इंडिया की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत जरूर होगी, लेकिन हमसे कम है। हम 1.5 जीडीपी ग्रोथ पे हैं, वो 11% पे उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हम मांग के पैसों से अमेरिका की वो एड नहीं आ रही, नहीं तो हम चलते रहते। हमें अब अपनी, इनफैक्ट वो जो डॉक्ट्राइन है उसको बदलने की कोशिश हो रही है। अब वो पिछले दिनों में लोग कहते हैं कि जी वो फलाने ने कहा, वो इमरान खान साहब ने लात मार दी, वो ट्रेड वगैरह वो चलने लगी थी, तो वो अल्लाह करेगा दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान, इस पूरी गेम में इमरान खान कहीं नहीं है। सोलंकी साहब कह रहे हैं ना कि वो असल डेमोक्रेसी वो आएगी, तब शायद सिविलियन लोग आएंगे तो वो मामला हल करेंगे। पर ये निज़ाम इकट्ठा गिरेगा और धड़ाम से गिरेगा। वेट एंड